बोले बालाजी महाराज। बालाजी महाराज की दया से आप सभी लोग भक्ति भाव से बालाजी के चरणों में आते हो और अपने अपनी समस्या बाबा को सुनाते हो। बाबा तुम्हारी समस्याओं का हल भी करते हैं। 99% बालाजी महाराज आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक चीज को आप लोग ध्यान करें, यहां पर आते हुए आप अपने कष्ट लेकर के, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ ऐसे ही आते हैं, उनके कष्ट कोई न कोई समस्या उनकी है, अपनी अपनी समस्या लेके आते हैं। बालाजी महाराज तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं, 90% ठीक हो जाते हो। बालाजी महाराज की कृपा से 1 मंगल 2 मंगल 5 मंगल 7 मंगल में आप ठीक हो जाते हो। जब आप ठीक हो जाते हैं तो आपका धर्म क्या बनता है? महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप अपना बालाजी के चरणों में आते रहे। कोशिश करें कि हर मंगल आए, हर मंगल आके बाबा की अपनी हाजिरी लगाएं और बैठे, बाबा को भजन सुनाएं, बाबा के भजन गाएं और बाबा को मनाएं। बाबा को मनाएं कि बाबा आपकी कृपा से मेरी तबीयत खराब थी या मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी, आपकी दया से आज हम ठीक हैं। हे बालाजी महाराज, इसी तरह हम पे अपनी दया बनाए रखो। जाने अनजाने में जो कोई गलती हो उसे क्षमा करो। और घर में भी नियमित आप पूजन चालू कर देंगे। बालाजी महाराज की अपना ज्योत जलाएं, ज्योत जला करके 40 का पाठ करें। नियमित सुबह शाम दोनों टाइम कर सके तो बहुत अच्छी बात। नहीं दोनों टाइम कर सकती हो तो एक टाइम जरूर आपको करना है। सुबह जैसे कि मान लीजिए आप स्नान करते हो, ड्यूटी जाते हो, समय नहीं रहता है तुम्हारे पास ज्यादा, थोड़ी देर करो। 1 घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद तुलसी संगत साधु की कटी कोड़ी अपराध। 1 घड़ी भी अगर हम भगवान की पूजा कर लेते हैं तो धीरे 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 हमें फंडफुलनेस मिलना शुरू हो जाता है। जैसे खेत में बीज बोते हो, कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, तब वो अंकुर देता है, फिर उसके बाद फल देता है। उसी तरह हमारी ये भक्ति है। यहाँ पे बालाजी महाराज तुम्हें तत्काल दे देते। तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब होती है तो मानते हो स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है। बालाजी महाराज अपना चमत्कार दिखा देते हैं कि मैं हूं दुनिया में संकट हरने के लिए। अब उसके बाद तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम बालाजी महाराज की भक्ति में लग जाओ। बालाजी महाराज की भक्ति करो। नहीं बालाजी महाराज की भक्ति करना चाहते हो, राम जी की करना चाहते हो, राम जी की करो। शिव जी की करना चाहते हो, शिव जी की करो। गुरु की भक्ति करना चाहते हो तो गुरु की भक्ति करो। मगर अपने जीवन में एक चीज का ध्यान रखना, मान लीजिए कोई बालाजी महाराज का भक्त है, वो कहता मैं राम को नहीं मानता, या तुम शिव जी के भक्त हो, मैं राम जी को नहीं मानता हूं, विष्णु को नहीं मानता हूं, ब्रह्मा को नहीं मानता हूं। ऐसी गलती कभी भूल करके भी ना करना। सभी गुरु अपने अपने, सभी गुरु अपने हैं और सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही। अगर तुम ब्रह्मा की निंदा करते हो तो नरक मिलता है, विष्णु की पूजा करते हो, शिव के विरोध करते हो तो नरक मिलता है, देवी की आराधना करते हो, देवताओं की बुराई करते हो तो भी नरक मिलता है, गुरु की आराधना करते हो, देवी देवताओं का अपमान करते हो तो भी आपको नरक मिलता है। इसलिए अपने जीवन में ये भी ध्यान रखना है कि हम कभी किसी कोई देवी
की बुराई ना। अपनी रास्ता है। मान लो हम बालाजी को मानते हैं, ठीक है, हम बालाजी को मानते हैं, मगर राम जी मिल गए तो राम राम, शिव जी मिल गए तो शिव जी की राम राम। कभी अपने अंदर आत्मा से भूल करके भी हमें उनकी निंदा नहीं करनी है, किसी गुरु की भी निंदा नहीं करनी है और देवी देवताओं की भी निंदा नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। अक्सर हमारे तुम्हारे अंदर होता है कि वो फलाने महात्मा जी ऐसे थे, उनको ऐसा हो गया, वो फलाने महात्मा जी ऐसे थे, ऐसा हो गया। वो अपने कर्म किए हैं, तुम उनके पाप क्यों दो? उन्होंने जो अपने कर्म किए थे उसका पाप उन्हें मिला है, जेल मिली, सजा मिली, जो मिला उनको मिला। तुम उनकी निंदा करके उनके पाप तुम ढोते हो। इसलिए कभी भूल करके किसी की निंदा न करो, चाहे महात्मा हो या पड़ोसी। पड़ोसी की भी अगर निंदा करते हो तो उसके पाप तुम्हें ढोने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, निंदक नेरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के मलमल लियो नहाए। कैसे मलमल के नहा लिया? मुझे कोई नहीं जानता था, तुम बैठे वहां, अरे वो बाबा पता नहीं क्या है, अपने आप को क्या समझता है, वो बाबा ऐसा है, वो बाबा वैसा है। जो सुन रहा था